साथियों नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं में क्रम विनिमयता गुणधर्म और सहचार्यता गुणधर्म। तो पूर्ण संख्याओं में हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि पूर्ण संख्याओं का योज्य तत्समक क्या होता है और गुणात्मक तत्समक क्या होता है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कि पूर्ण संख्याओं में क्रम विनिमयता यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है या। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने आज का हमारा टॉपिक कि क्रम विनिमयता नियम क्या होता है। क्रम विनिमयता गुणधर्म या नियम बोल सकते हैं, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और किस संख्या के लिए? पूर्ण संख्या के लिए। तो देखिएगा साथियों, ये जो क्रम विनिमयता नियम है वो चारों संक्रियाओं में लगेगा। कौन कौन सी? यानी ऑपरेशन प्लस माइनस गुणा और भाग के लिए, सबके लिए यूज होगा ये कि हमारी पूर्ण संख्याओं में क्रम विनिमयता प्लस के लिए समवर्त है या नहीं, माइनस के लिए समवर्त है या नहीं, इनटू के लिए समवर्त है या नहीं, भाग के लिए समवर्त है या नहीं। अगर आपने लास्ट दो वीडियो अगर देखा है तो लगभग 70-80% आपको पता चल गया होगा कि इनमें लागू हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर फिर भी अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहाँ भी आपको मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिएगा पूर्ण संख्याओं के लिए सबसे पहले अपने देखते हैं क्रम विनिमयता, और सबसे पहले देखते हैं उसमें भी प्लस के लिए। तो यहां क्या लिखेंगे? योग के लिए क्रम विनिमयता गुणधर्म समवर्त होता है। तो ये क्यों होता है अभी देख लेते हैं कि पूर्ण संख्याओं में योग के लिए, यहां ऐसे लिख सकते हैं पूर्ण संख्याओं में या पूर्ण संख्या के लिए, पूर्ण संख्याओं के योग के लिए। देखिए साथियों, पूर्ण संख्याओं के योग के लिए क्रम विनिमयता गुणधर्म समवर्त होता है। अब क्रम विनिमयता का मतलब साथियों क्या होता है कि कोई भी दो पूर्ण संख्या को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए, यानी योग के लिए करें तो जोड़ा जाए, तो उसके उत्तर यानी रिजल्ट में कोई अंतर ना आए तो वह क्रम विनिमयता नियम कहलाता है। तो देखिएगा साथियों, तो क्रम विनिमयता में हमेशा ध्यान रखना कोई भी दो पूर्ण संख्याएं हटाई जाती है। कितनी पूर्ण संख्याएं ली जाती है? दो पूर्ण संख्याएं। तो देखिएगा साथियों, दो पूर्ण संख्याएं। अगर ये पूछ ले कि पूर्ण क्रम विनिमयता में कितनी संख्याएं अपने अधिकतम ले सकते हैं, तो दो। और जब सहचार्यता पढ़ेंगे तो कितनी संख्याएं लेंगे, तो उसका भी ध्यान रखेंगे। दो पूर्ण संख्याएं अपने क्या करनी है, इसमें यूज करनी है। दो पूर्ण संख्याएं वो कोई सी भी हो सकती है, आपकी मर्जी है। 2, 5, 10, 20, 50, 60, 70, 1000 कुछ भी ले सकते हो। तो देखिएगा क्रम विनिमयता, अगर मैंने लिखा 5 और 6 और इसको जोड़ा, या फिर मैं 6 और 5 को जोड़ूं, तो उत्तर हमेशा देखो साथियों दोनों का सेम ही आएगा। 5 और 6 11 होते हैं और इधर 6 और 5 भी 11 होते हैं। तो ये कहलाता है क्रम विनिमयता, यानी क्रम चेंज कर देखो। 5 और 6, 5 में 6 जोड़ा और यहाँ 6 में 5 जोड़ा, और क्या पढ़ रहे हैं अपने योग के लिए। इसी तरह से सभी के लिए देखेंगे तो 5 + 6 और 6 + 5। इसी तरह से जैसे मैंने 66 + 2 लिखा या फिर 2 + 66 लिखा, तो रिजल्ट हमारा क्या मिल रहा है? 66 + 2 68, और इधर भी 2 + 66 क्या हो रहा है? 68 हो रहा है। तो ये हमारी दो क्या है? पूर्ण संख्या। 66 पूर्ण संख्या, 2 भी पूर्ण संख्या। तो ध्यान रखिएगा कि क्रम विनिमयता नियम जो होता है उसमें अगर पूर्ण संख्या की बात आए तो कितनी पूर्ण संख्या ली जाती है? 2। और जब परिमेय संख्या पढ़ेंगे वहां भी यही सेम आएगा, वहां अपने क्या लेंगे? 2 परिमेय संख्या लेंगे। तो परिमेय संख्या का भी अपने आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा योग के लिए। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि ये देखिए, फिर से देखिए समवर्त होता है, बिल्कुल सही है, ये कथन सत्य है। अब देखिएगा पूर्ण संख्याओं या पूर्ण संख्याओं के लिए
संख्याओं के पूर्ण संख्याओं के वेकलन के लिए यानी माइनस के लिए, ठीक है, वेकलन के लिए क्रम विनिमयता नियम या गुणधर्म संवर्त नहीं होता साथियों, ध्यान रखिएगा, संवर्त नहीं होता है। अब ये क्यों नहीं होता है, ये अपना सेकंड पॉइंट है इसमें क्रम विनिमयता में, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिएगा, अब व्यकलन की बात आ रही है तो कोई भी दो पूर्ण संख्या ले लो, जैसे मैंने लिया 10 में से अगर मैं 7 माइनस करूं और इसका क्रम चेंज कर दो, 10 - 7 और 7 - 10। अब ये नहीं देखना कि ये सिर्फ अगर मैं कहूं कि पूर्ण संख्या व्यकलन के लिए समवर्त है या नहीं है, तो वो चीज अलग ध्यान रखेंगे, और पूर्ण संख्या व्यकलन के लिए समवर्त है या नहीं तो वो अलग ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसमें तो सिर्फ एक ही माइनस देखते हैं। लेकिन यहाँ देखो 7 - 10 और यहाँ 10 - 7, क्रम चेंज करना है। ये देखो 10 में से 7 घटाया और क्रम चेंज कर दिया, 7 में से 10 घटा रहे हैं, तो 10 में से 7 गया, इधर रह रहा है अपना आंसर कितना 3, और इधर क्या रह रहा है, 7 में से 10 घटाया माइनस का 3, क्योंकि छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या घटाई जाती है तो माइनस का 3 रहेगा। तो ये देखिए दोनों बराबर नहीं है, ये कांटे का निशान लगा दिए, यानी नॉट इक्वल। तो यहां अपने क्या लिखेंगे कि पूर्ण संख्याओं के व्यकलन के लिए क्रम विनिमयता नियम समवर्त नहीं होता है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे व्यकलन और योग के लिए। तो आप साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट भी कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट आगे गुणनफल के लिए। तो देखिएगा कि पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के लिए क्रम विनिमयता गुणधर्म समवर्त होता है। तो यहां लिखा गया है पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के लिए क्रम विनिमयता गुणधर्म समवर्त होता है। कैसे? कोई भी दो पूर्ण संख्या लीजिए, जैसे यहां पर लिखा 10 × 5 और इसका क्रम चेंज कर दो 5 × 10। और वैसे नियम अगर देखा जाए तो मैं लिखूंगा a × 1 या 2, कुछ भी लिख दो, 1 किया और इधर 1 × 1 किया, a यानी कोई भी संख्या हो सकती है, तो 1 × a और a × 1 a। और ये अगर समझ में नहीं आया तो आप इसका उदाहरण देखिए, 10 × 5 या फिर 5 × 10 क्या होता है, 50 होता है। तो देखिएगा ये हो गया 50 और इधर भी क्या हो गया 50। और एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने लिखा 17 × 4 और इसका क्रम चेंज कर दिया। भाई आप 17 चौके 68 बोल रहे हो या फिर 4 × 17 बोल रहे हो। देखो 7 × 8 7 8 56, 8 7 56, बात तो एक है। 17 × 4 या फिर 4 × 17, रिजल्ट क्या मिल रहा है, 17 चौके 68 और इधर 4 × 17 कितना हुआ 68। तो आंसर सेम आ रहा है दोनों में, लेफ्ट में और राइट में, यानी दाएं भाग में और बाएं भाग दोनों में। यहाँ क्रम चेंज किया है, तो ये कहलाता है साथियों क्रम विनिमयता गुणधर्म। और किसके लिए कौन सी ऑपरेशन है, गुणा की, यानी इनटू के लिए समवर्त होता है। आगे देखते हैं भाग के लिए। तो भाग के लिए बताइए आप क्या होगा, फटाफट सोच लीजिए। पूर्ण संख्याओं के भागफल के लिए क्रम विनिमयता गुणधर्म या नियम समवर्त नहीं होता है। तो देखिएगा क्यों नहीं होता है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था क्या कि पूर्ण संख्याएं भागफल के अंतर्गत समवर्त नहीं होती।
तो वहां अगर बात समझ में आ गई है तो यहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ सिर्फ आपको मेन इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, क्रम विनिमय, यानी अंकों का क्रम चेंज कर रहे हैं दो पूर्ण संख्याओं का। तो देखिएगा कोई भी दो पूर्ण संख्या उठा लो, कोई भी दो, अगर मैं कहूं कि जैसे 75 है, 75 में मैं भाग लगाऊं 25 का, तो 75 में 25 का भाग लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 75 में 25 का भाग लगाया कितना मिला, 3, क्योंकि 25 या 75 और बराबर में। अब मैं इनका क्रम चेंज कर रहा हूं 25 और 75 का। मैं कह दूं कि 25 में 75 का भाग दो, सिर्फ क्रम चेंज करना है, यहां उदाहरण वही रखना है, इन अंकों का क्रम ही चेंज करना है। 75 में 25 का भाग दिया 3, लेकिन 25 में 75 का भाग दें तो क्या आता है, 1/3 आता है। क्यों आता है, यहाँ रफ काम देखो, 25/75, ये रहा 25/75, 25 एकम 25, 25 तिया 75, तो 1/3, 1/3 और इधर 3, तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है 1/3 और ये एक पूर्ण संख्या मिल रही है साथियों। तो यहाँ हमने क्या सीखा कि पूर्ण संख्याओं के भागफल के लिए क्रम विनिमयता गुणधर्म संवर्त नहीं होता। तो ये हमारा चौथा क्या रहेगा, कथन किसके लिए, क्रम विनिमयता गुणधर्म या नियम के लिए, भाग के लिए। तो ये हो गया हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आगे देखते हैं सहचार्यता गुणधर्म। तो साथियों नेक्स्ट है अपना सहचार्य गुणधर्म यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखिएगा कि पूर्ण संख्याओं के लिए सहचार्य गुणधर्म क्या होता है, वही देखेंगे, योग के लिए, व्यकलन के लिए, इनटू के लिए और भाग के लिए। तो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो ध्यान रखिएगा कि सहचार्य गुणधर्म में कम से कम 3 संख्याओं को लिया जाता है। कितनी संख्याओं को, 3 संख्याओं को, 3 संख्याओं को लिया जाता है साथियों। और अगर ये हम परिमेय संख्या में पढ़ेंगे तब भी वहां 3 संख्याओं का हम क्या करेंगे, उपयोग लेंगे। तो यहां देखिएगा पूर्ण संख्या की बात आ रही है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, पूर्ण संख्या। तो सबसे पहले बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के लिए, यानी क्या लिखेंगे कि साचार्य गुणधर्म 3 संख्याएं कौन सी लेंगे। तो आप कोई सी भी 3 संख्या ले सकते हो, मैं यहाँ उदाहरण लिख रहा हूं कि 3 संख्या यानी ABC कुछ भी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने किसके लिए, सबसे पहले बात करते हैं कि पूर्ण संख्याओं के योग के लिए, क्या लिखा, पूर्ण संख्याओं के योग के लिए साचार्य गुणधर्म या नियम संवर्त, यहां लिखेंगे संवर्त होता है या होता नहीं है। तो देखिएगा साथियों, आप चेक कीजिएगा कैसे 3 संख्याएं, तो 3 जैसे मान लो 5, 10, 15, 20, 30, 50, 10, 15, 20, कुछ भी ले सकते हो, लेनी 3 ही संख्याएं हैं। अब कैसे लेनी है, देखो बात आ रही है योग के लिए, तो मैंने लिया 7, 8, 10 और इनको मैं जोड़ रहा हूं, ये देखो, और इनका क्रम चेंज नहीं करना, क्रम चेंज नहीं करना, 7, 8, 10 और इधर भी 7, 8, 10। ये एक जोड़ने का तरीका होता है, यानी बाएं भाग में और दाएं भाग में आंसर उत्तर सेम आना चाहिए, और यही है सहचार्य गुणधर्म। और इसके साथ साथ सहचार्य का मतलब है 3 संख्या, 1, 2, 3। अब सहचार्य का मतलब तो भाई देखो संख्या 3 लेनी है, लेकिन सहचार्य का मीनिंग, मेन जो अर्थ है वो क्या होता है, ये होता है कि अगर मैं लास्ट वाली 2 संख्या को जोड़ूं पहले और इधर दाएं भाग में पहली वाली 2 संख्या को जोड़ूं तो क्या रिजल्ट सेम आ रहा है, क्या सेम आ रहा है। देखो अगर मैं बच्चे को कहूं कि 7, 8, 10 जोड़ो, तो बच्चा 7, 8 जोड़ सकता है, पहले 8, 10 भी जोड़ सकता है। तो यानी 7, 8 जोड़े या फिर 8, 10 जोड़े, यही तो होता है सहचार्य गुणधर्म। तो यहां देखिएगा 7 + 10 और 8 कितने हो गए, 18। तो यानी इस वाले भाग में, यानी लेफ्ट वाले में मैंने 10 और 8 जोड़ा पहले, कितना हुआ, 18।
और मैंने राइट साइड में पहले 7 और 8 को जोड़ा तो कितना हुआ 15, और फिर मैं क्या जोड़ रहा हूं 10 जोड़ रहा हूं। तो साथियों क्या उत्तर सेम आ रहा है, देखते हैं। 18 और 7 कितने हो गए, 18 और 7 हो गए साथियों 25, और इधर 15 और 10 कितने हो गए 25। तो इसका मतलब ये है कि सहचार्य गुणधर्म जो है वो योग के लिए संवर्त होता है। किसमें, परिमेय संख्या में। किसमें साथियों, परिमेय संख्या में, परिमेय में नहीं, पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में। तो सहचार्य गुणधर्म पूर्ण संख्याओं में संवर्त होता है। किसके लिए, योग के लिए। तो यहां क्या लिखेंगे, संवर्त होता है, तो ये होता है। अब देखते हैं अपने योग के लिए देख लिया, अब देखते हैं अपने व्यकलन के लिए साथियों। किसके लिए, व्यकलन के लिए। देखिएगा, पूर्ण संख्याओं के व्यकलन के लिए सहचार्य गुणधर्म संवर्त डैश डैश चेक करेंगे। तो सहचार्य में कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं। तो कोई भी 3 ले लो, जैसे मैंने लिखा, जैसे इधर बड़ी संख्या ली, जैसे 30 -15 -4, और इधर सेम ही ये लिखूंगा 30 -15 -4। अब आपको एक बार देखने पे लग रहा है तो ये इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा, लेकिन मैं ये कह दूं कि आप क्या करो, 30 में से 15 मत घटाओ, 15 में से 4 घटाओ। पहले लो घटा दिया, 15 में से 4, और राइट साइड में मैं कहूं कि 15 में से 4 नहीं, 30 में से 15 घटाओ। यानी ब्रैकेट लगाने का मतलब है 30 में से 15 घटाना, और इधर ब्रैकेट लगाने का मतलब है 15 में से 4 घटाना। तो अब देखिएगा कि इसका रिजल्ट दोनों साइडों से सेम आ रहा है या फिर एक जैसा आ रहा है। तो चलिए देखते हैं अपने। तो 30 माइनस 15 में से 4 गया 11, कितना रह गया 11। 30 में से 11 गए, घटा दो, 30 में से 11 गए, कितने रह गए 19। 30 में से 11 गए, कितने रह गए 19। 10 में से 1 गया 9, 2 में से गया 1। अब इधर देखते हैं साथियों, 30 में से 15 घटा दो, 30 में से 15 घटा दो, कितने रह गए 15, और फिर 4 घटा दो। फिर क्या घटाएंगे 4, पहले 30 में से 15 घटाया 15, फिर 4 घटाएंगे, 15 में से 4 गया 11। तो क्या बराबर आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं साथियों, देखते हैं अपने। 2 -3 -4 ये घटाते हैं, और इधर भी अपने क्या करते हैं 2 -3 -4 ये घटाते हैं। एक बार ये और चेक कर लेते हैं। देखिएगा, इसमें से ये घटाया या फिर पहले वाले 2 घटाएं, भाई 1 2 3 संख्या है, लास्ट वाली 2 घटाएं, और राइट साइड में पहली वाली 2 घटाएं। तो देखिएगा 2 -3 में से 4 गया, छोटी में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस का 1 रहेगा, और इधर 2 में से 3 घटाएंगे तो छोटी में से बड़ी घटा रहे माइनस का 1 रहेगा, और इधर कितना साथियों माइनस का 4। अब ध्यान से देखिएगा, 2 माइनस देखिएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इधर 1। ठीक साथियों, 2 और 1 कितना हो गया 3। अब देखिएगा इधर -1 और यहाँ भी -4, -1 और -4 मिलके कितने हो गए माइनस के 5। तो ये हो जाएगा माइनस का 5। बताइए बराबर है या नहीं है, बराबर है या नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब पूर्ण संख्याएं जो है, पूर्ण संख्याएं जो है वो व्यकलन के सहचार्य गुणधर्म के अंतर्गत संवर्त नहीं है, संवर्त नहीं होता है। इस बात को नोट करेंगे कि पूर्ण संख्याओं के व्यकलन के लिए सहचार्य गुणधर्म संवर्त नहीं होता है। और भी खूब सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपने, 30 -20 -10, और इधर चेंज करते हैं 30 -20 -10। अब देखिएगा, पहले मैं ये घटा रहा हूँ और इधर मैं ये घटा रहा हूँ। तो देखिएगा 30 -20 में से 10 घटाया, कितना रह गया 10। 30 में से 10 घटाया, कितना रह गया 20। तो इधर तो लेफ्ट साइड में तो आ रहा है 20,
और इधर देखते हैं 30 में से 20 घटा दो, कितने रह गए 10, और इधर कितने 10, 10 में से 10 घटा दो, कितना रह गया 0। क्या बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा, बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया? समवर्त नहीं है। ठीक साथियों, तो ये था साचार्य गुणधर्म में योग और व्यकलन के लिए। तो साथियों आप साथ में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं अपने किसके लिए? गुणा के लिए। तो आगे देखते हैं साथियों, अपना है गुणनफल और दूसरा भागफल के लिए। तो यहां देखिएगा होता या नहीं होता। तो सबसे पहले पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के लिए, पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के लिए साचार्य गुणधर्म समवर्त होता है या नहीं होता है। तो चेक करते हैं। तो अपने कितनी संख्या लेनी है? टोटल 3 संख्या। तो ये पूछ सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में या फिर परिमेय संख्याओं के लिए साचार्य गुणधर्म में अधिकतम कितनी संख्याओं का चयन किया जाता है? तो अधिकतम 3 संख्याओं का चयन किया जाता है। जबकि कर्म विभिन्नता जो गुणधर्म है उसमें कितनी चयन की जाती है? 2 संख्याओं को लिया जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे यहाँ। तो देखिएगा गुणनफल के लिए अगर मैं कहूँ 7 गुणा 8 गुणा 9, और इधर लिखा 7 गुणा 8 गुणा 9, क्यों गुणा कर रहे हैं? क्योंकि गुणनफल के लिए देख रहे हैं। तो गुणा यानी इनटू। मैं ये कह रहा हूं कि लास्ट वाली 2 को गुणा करो पहले, लेकिन राइट साइड में कह रहा हूं कि पहली वाली 2 संख्याओं का गुणा करो। तो क्या रिजल्ट सेम आ रहा है? देख लेते हैं। 7 गुणा 8 निम 72, और अब 7 का 72 से करो। 7 दुआ 14, 1 7 7 49 और 1 50, 504। इधर देखते हैं 7 8 पहले 7 और 8 का 56 गुणा, फिर 9 करो। अब देखते हैं 9 का 56 से गुणा, तो 9 छिके 54, हासिल 5, 9 5 45 और 5 50। क्या बराबर आ रहा है? बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के लिए साचार्य गुणधर्म समवर्त होता है। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिएगा अगर मैंने कहा 1 गुणा 7 गुणा 17, या फिर चलो 17 ठीक है, 1 गुणा 7 गुणा 17। अब मैं कह रहा हूं कि पहले इनका गुणा करो लेफ्ट में, लेकिन राइट में मैं कह रहा हूं कि पहली वाली 2 संख्याओं का, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, यानी अंतिम 2 संख्या का गुणा करो, और राइट साइड में पहली 2 संख्या का गुणा करो। तो क्या रिजल्ट सेम आ रहा है? तो देख लेते हैं। 1 गुणा 17 7 कर लो, 7 7 49, हासिल 4, 7 और 4 11, 119, 17 7 119। और यहाँ भी देख लेते हैं 7 एकम 7 गुणा कितना 17, 119 एकम 119, और इधर 17 7 119। तो सही है, इसका मतलब समवर्त होता है। किसके लिए? गुणधर्म के लिए। तो देखिएगा साथियों कि पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के लिए साचार्य गुणधर्म समवर्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं पूर्ण संख्याओं के भागफल के लिए साचार्य गुणधर्म समवर्त होता है या नहीं होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे साथियों कि भागफल के लिए, भागफल के लिए तो यहां कोई भी 3 संख्या लेंगे, वो भी कौन सी लेंगे? पूर्ण संख्या। ऋणात्मक संख्या नहीं लेनी, ऋणात्मक नहीं लेनी। अगर ऋणात्मक लेनी है तो वहां बात आ जाएगी पूर्णांक की। पूर्णांक में ये नियम लगा के देखते हैं होता है कि नहीं होता, तो वो अलग बात है। सिर्फ अपने कर रहे हैं पूर्ण संख्या के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं? अपने पूर्ण संख्या के लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए। तो यहां देखिएगा भागफल के लिए, अगर मैं कह रहा हूं 2 भाग 1 भाग 4, और सेम इधर 2 भाग 1 भाग 4, और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 10 भाग 5 भाग 5, और इधर 10 भाग 5 भाग 5। कोई भी संख्या ले सकते हो आप। अब देखिएगा 2 भाग 1 भाग 4 कौन सी संक्रिया? भाग संक्रिया। मैं कह रहा हूं कि अंतिम 2 दूसरी और तीसरी में भाग लगाओ, और राइट साइड में मैं कह रहा हूं कि पहली में दूसरी का भाग लगाओ। पहले ये करो, और लेफ्ट में कह रहा हूं कि पहले ये वाला पोजीशन करो। तो यहां देखिएगा 2 ये भाग है, ब्रैकेट का मतलब पहले 1 में 4 का भाग दो, तो 1 में 4 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 1/4 आएगा। और इधर 2 में 1 का भाग लगाओ तो 2/1, यानी कितना आया? 2 ही आया। कितना आया? 2 आया। और इधर कितना है? 4। अब देखिएगा
2 भाग 1/4, तो यहाँ संक्रिया चेंज कर लेते हैं, भाग को मैं गुणा में बदलूं तो 1/4 क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। तो ये साथियों इसका आंसर आ जाएगा कितना, 4 दूआ 8। इधर कितना आ गया, 8 आ गया। ये भाग को मैंने इनटू में बदला है, लेकिन संक्रिया अपनी भाग की है। ये मैथ का नियम होता है, भाग को बदल सकते हैं इनटू में और बाद वाली संख्या पलट जाएगी, यानी 1/4 4/1 हो जाएगा। तो 4 दूआ 8 और 1 भाग लगाया, 8 ही मिला। और इधर देख लेते हैं कि 2 में 4 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 2/4, यानी 2 एकम 2, 2 दूआ 4। रिजल्ट क्या मिला, 1/2। तो क्या बराबर है, नहीं है, तो समवर्त नहीं होता। अब देख लेते हैं अपना एक और एग्जाम्पल है साथियों। देखिएगा 10 में अगर मैं पहले 5 में 5 का भाग लगाऊं और राइट साइड में मैं कह रहा हूं कि 10 में पहले 5 का भाग लगाओ, इधर कह रहा हूं 5 में 5 का भाग लगाओ, तो रिजल्ट सेम मिलता है या अलग मिलता है, देख लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा 5 में 5 का भाग लगाया तो 1 मिला, और इधर 10 में 5 का भाग लगाया तो कितना मिला, 5 दूआ 10, तो यहाँ मिला 2। और इधर कितना मिला, 5, इधर कितना मिला 5। 10 में 1 का भाग लगाया कितना मिला, 10। 2 में 5 का भाग लगाया तो कितना मिला, 2/5। क्या बराबर है, नहीं है। तो साथियों पूर्ण संख्याओं के भागफल के लिए सहचार्य गुणधर्म समवर्त नहीं होता। तो ये था हमारा पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमयता गुणधर्म यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और सहचार्य गुणधर्म यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में जो जितना किया वो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा, और जितने भी आपके पास ग्रुप है उन सब में इस क्लास को शेयर कीजिएगा। तो देखिएगा साथियों, ये आपको मैंने जो करवाया आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।